दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्योति स्टडी मटेरियल। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वुड का आदेश पत्र यानी वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा। सर चार्ल्स वुड ने किसको पत्र लिखा? लॉर्ड डलहौजी को। कब? 1854 में, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। उच्च शिक्षा जो है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। ये उस पत्र में था। ये पत्र किसने लिखा था? चार्ल्स वुड ने। किसको लिखा था? उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी को। कब लिखा? तो 1854 में। इस पत्र ने ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी भाषा सीखने और महिला शिक्षा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके सबसे अनुकूल कदमों में से एक था भारतीय लोगों के बीच एक अंग्रेजी भाषा वर्ग का निर्माण करना, जिसका उपयोग कंपनी के प्रशासन में कार्यबल के रूप में किया जा सके। व्यावसायिक और महिला शिक्षा पर भी अधिक जोर दिया गया था। इसमें क्या क्या सुझाव थे ये हम देख लेते हैं। तो शिक्षा के प्रचार के लिए चार्ल्स वुड ने निम्नलिखित सुझाव दिए। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रचार प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही हो, परंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएं। इसका मतलब ना कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट पढ़ेंगे, यहाँ पे शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाए। व्यावसायिक व टेक्निकल शिक्षा पर बल दिया गया। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। निजी शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी अनुदान दिया जाए। 3 प्रेसिडेंसी नगरों में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय खोले जाएं। इनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करवाना था। जो सबसे पहले विश्वविद्यालय बने वो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही बने थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें रहता है कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ दिए रहते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय खोले गए थे और इनमें जो परीक्षाएं संचालित करवाई गई थी वो भी उसी आधार पे। शिक्षा के प्रशासन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की जाए। इसका उद्देश्य हम देखेंगे। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उनके इस आदेश पत्र के अनुसार लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 ईस्वी में की गई। प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उनका मेन टारगेट था जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको बढ़ाना। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुईं और इनके साथ ही जिलों में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज खोले गए। एंग्लो वर्नाक्यूलर में आता है कि जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर भी बल दिया गया था। विश्वविद्यालय की स्थापना। इस प्रस्ताव के बाद में जो विश्वविद्यालय खोले गए उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रस्तावना के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में
एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। कौन कौन से? कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में। कौन से विश्वविद्यालय के आदेश पर? तो लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर। कब बनाया गया? 1857 में। इसके अलावा पंजाब में 1882 में और इलाहाबाद में 1887 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्थाएं की गई। इन विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने एवं उपाधियां प्रदान करने का अधिकार होता था। तकनीकी एवं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना के क्षेत्र में भी इस घोषणा पत्र में प्रयास किया गया। वुड डिस्पैच की सिफारिश के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत समाप्त हो गया। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पे। अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक है जो भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको जल्दी ही कवर करूँगी। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।